हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं राजेश भाटी आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए माउंटेन यानी कि पर्वत से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके जैसे कि फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 7 सितंबर को, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वाला पैट का। तो इसमें 100% कह रहा हूँ मैं, पर्वत से एक क्वेश्चन इसी से ही मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों। तो इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है जो कि राजेश भाटी एजुकेशन के नाम से है। ठीक है दोस्तों, उसे ज्वाइन कर लेना। इसमें ये सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी मैं लेक्चर लेता जाऊंगा। ठीक है। ये ज्योग्राफी के लगभग एक दो लेक्चर और रहेंगे, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा मैं। एक लेक्चर और आएगा कल, जिसमें कि लॉन्ग वीडियो होगी, यानी कि 100 टॉप क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपका पैट के लिए एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर पैट में एक दो क्वेश्चन आते हैं उसी सीरीज से आ जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, देखो 1 के लिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, देखो माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आपे में। ठीक है दोस्त। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 1 में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है दोस्त। विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है K2 है, या बी कंचनजंगा, सी माउंटेन एवरेस्ट, या डी धौलागिरी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी हाइट पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर, कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट होती है दोस्तों 8848, यानी कि 8848.86 मीटर। सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एंड उसकी हाइट के बारे में पूछेंगे, 8848.86 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 भी, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में भी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा। ठीक है। तो भारत की देखो, इसका राइट आंसर पहले तो आप देखो, आप बताने की कोशिश करो। ए है नंदा देवी, बी K2 जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, या सी है कंचनजंगा, और डी है कामेत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि K2। K2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, K2। जो K2 है, यो K2 पर्वत चोटी दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे हाइट की, देखो इसकी हाइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि हाइट से रिलेटेड इसमें पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है K2 की। तो दोस्तों, K2 की हाइट हो जाएगी 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन 3 में देखो, कंचनजंगा जो पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी में है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर करेक्ट करो कौन सा होगा। तो ओके दोस्तों, आपने बिल्कुल सही करेक्ट चुना है कि ए, यानी कि कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है दोस्त, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। ठीक है। देखो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कंचन, यानी कि तुम्हें ऐसा ना लग रहा जैसे कि हम बात करें कंचा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे पहले, तो हमें कंचान का बहुत शौक था। तो कंचा लेने के लिए हम क्या लेते थे अपने माता पिता से, सिक्का। वो 1 रुपया का सिक्का देते थे, 2 रुपया का सिक्का, उनके हम कंचा ले आते थे। ऐसे रिलेट करो कि कंचन यानी कि कंचा, कंचा लेने जा रहे सिक्का लेकर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 क्या कह रहा है कि 4 कह रहा है दोस्तों, नंदा देवी चोटी। ठीक है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नेपाल। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल करेक्ट सोचा है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है नंदा देवी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर देखो 5। 5 में क्या कह रहा है दोस्त कि धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है। धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है, ए में है नेपाल, बी है भूटान, सी है तुम्हारा भारत, डी है चीन। तो दोस्तों आपने बिल्कुल करेक्ट सही चुना है, नेपाल। जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है वो है नेपाल में। ठीक है दोस्त, नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा कि नेपाल में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम क्या है। 6 कह रहा है दोस्तों कि अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है। इसके जो ऑप्शन है, ए भारत, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है भूटान। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, नेपाल। इसका बी करेक्ट है। ठीक है, यानी कि अन्नपूर्णा पर्वत किसी इसमें देश में, तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। 7 में कह रहा है दोस्तों अरावली पर्वत यानी कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है। देखो अरावली पर्वतमाला एक तो सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो ऑप्शन देखो, ए राजस्थान में है, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें आप फंस सकते हो क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। जबकि आपने सुना होगा कि अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। लेकिन ये देखो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा डी। 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, यानी कि तीनों राज्यों में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या है। हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। जो हमारा हिमालय है उसकी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा शिवालिक, बी है हिमाद्री, सी है हिमाचल और डी है अरावली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी यानी कि अरावली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पुरानी मैंने अभी बताई थी। और देखो अरावली कहाँ कहाँ स्थित है मैंने बताया 7 क्वेश्चन में। राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आया देखो, अभी अभी बताया मैंने गुजरात, यानी कि राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 9 की तरफ। 9 में क्या है। हिमाद्री किसे कहते हैं। हिमाद्री बहुत सुना होगा आपने कि हिमाद्री। और देखो ये हिमाद्री के नाम से यूपी पैट में, जो यूपी पैट का एग्ज़ाम है उसमें एक स्पेशल टॉपिक मेंशन कर रखा है, हिमाद्री से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, देखो हिमाद्री कुछ नहीं है, पहले तो आप इसे चेक करो आपका आंसर कौन सा है। ए में शिवालिक पर्वत, बी में है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, सी है हिमालय का मध्य भाग, डी कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी होती है क्या, हिमाद्री, यानी कि हिमालय। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं हम। शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है। शिवालिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर ए हिमालय के उत्तरी भाग में, नॉर्थ में, बी हिमालय के दक्षिण भाग में, सी अरावली के पास, डी कश्मीर के पास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, हिमालय के दक्षिण में। जो हमारा हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में ही स्थित है। ठीक है, शिवालिक पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहाँ है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है बताना ज़रूर, और कमेंट में बताओ कि वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं। तो दोस्तों 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये उपरोक्त सभी, यानी कि जो नीलगिरी पर्वत होते हैं, नीलगिरी पर्वत होती है, ये हमारी देखो बीच में ही टच करती है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में। तो ये हमारे केरल होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। बिल्कुल यहाँ ए बी सी यानी कि तीनों ही करेक्ट है इसमें। नीलगिरी पर्वत कहाँ है। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है।
सतपुड़ा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ए में देखो महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या है? विंध्याचल पर्वत किसके बीच फैला है? विंध्याचल पर्वत है किसके बीच फैला हुआ है? ए उत्तर भारत और दक्षिण भारत, गंगा यमुना, सी में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, डी में गंगा और नर्मदा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गंगा और नर्मदा। गंगा और नर्मदा नदी के बीच में ये विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो आप 14 में क्या है? 14 में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट होगा, तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखो, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो दोस्तों बताइए कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सह्याद्री, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 15। अब 15 में क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? देखो पूर्वी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है, पूरब, ये है पश्चिम। अब इसकी बात कर रहा है ये घाट कहाँ पाया जाएगा? देखो ये इधर ही पाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इनमें भी कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा। इन 3 राज्यों में पूर्वी घाट फैला हुआ है, ठीक है ना, अब तक पूर्वी घाट। देखो मैं मैप में दिखाता हूँ देखो दोस्तों मैप में देखो पूर्वी घाट ये है आपका, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश होगा, ये उड़ीसा, वहाँ तक पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ये रहा पश्चिमी घाट, वहाँ तक फैला हुआ, ठीक है। गुजरात यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल तक, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 16 की तरफ। 16 में क्या कह रहा है? देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय या कि सब में ऊंची चोटी पूछ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो दोस्तों ऑप्शन ए है धौलागिरी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट में क्या है दोस्तों? इसमें हमें कुछ नहीं, एक सबसे अच्छी बात इसकी है माउंट एवरेस्ट की, मैंने आपको हाइट भी बता दी कितनी है, 8848.86 मीटर। इसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट की। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं बल्कि विश्व की, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट ही आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 17 कह रहा हूँ गॉडविन ऑस्टिन किस चोटी का दूसरा नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए में केटू, बी धौलागिरी, सी अन्नपूर्णा, डी कंचनजंगा। तो दोस्तों 70 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केटू, यानी कि केटू के नाम से जानते हैं इसको, किसको? गॉडविन ऑस्टिन को। गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट की बात करेंगे, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, 8611 मीटर होती है, ठीक है भाई, 8611 मीटर इसकी हाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, काराकोरम काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो दोस्तों 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। काराकोरम जो पर्वतमाला है किस क्षेत्र में है? ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 19।
तो 19 में देखो, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। ए देखो आप, प्रीकैम्ब्रियन। बी है आपका क्या भाई, टर्शियरी। डी, सी है आपका डिवोनियम। और डी है आपका ट्राइसिक। तो दोस्तों 90 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्शियन। ठीक है दोस्तों, टर्शियरी बिल्कुल सही है, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर चलते हम 20 की तरफ। और दोस्तों आंसर की इसके बिल्कुल नीचे ही मैंने अपडेट कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। देखो ऑप्शन आपने देख गया होगा, बीच में डी बिल्कुल करेक्ट है। भ्रांश व मोड़दार पर्वत। हिमालय जो पर्वत है किस प्रकार का भाई, भ्रांश व मोड़दार पर्वत। और दोस्तों इसमें ये आंसर की है बिल्कुल नीचे देखो, मैंने इसमें कर दिया। और ये आंसर की है और पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम सर्च करना राजेश भाटी एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।